मैं 35 लाख की आँख भी बेचूंगा, मैं गुर्दा बेचूंगा, मेरे पास और है ही क्या है। मैं क्या ये भी ना हो सका, अगर मेरी आँख भी ना बिकी, गुर्दा भी ना बिका, तो फिर मैं खुदकुशी करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासत अली और मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो अपनी किडनी और अपनी आँख बेचना चाहता है। एक मजबूर बाप, एक मजबूर शोहर और कर्जे में डूबा हुआ ये शख्स क्यों अपनी किडनी और क्यों अपनी आँख बेचना चाहता है, ये इनसे ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे और ये बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम अकबर आज़म है जी। अकबर साहब, इस बात में कितनी सदाकत है कि आप अपनी आँख और अपनी किडनी बेचना चाहते हैं? मैं कुवैत इराक़ जंग मुतासरीन में से हूँ। 8 साल हो गए हमें इस्लामाबाद में मुझे धक्के खाते हुए इस केस के सिलसिले में। तीसरी हुकूमत आई है PTI की वहाँ इस्लामाबाद में, देख रहा हूँ। पहले जब गए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, फिर नून लीग ने 5 साल पूरे किए और अब PTI की हुकूमत है। ज़ाहिर है कुवैत इराक़ जंग मुतासरीन, हमारे क्लेम जमा हुए थे 2003 में। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन ने कह दिया कि हम टाइम बार्ड हैं। आज तक समझ नहीं है कि हम टाइम बार्ड कैसे हुए हैं। बस उन्होंने नहीं दिए पैसे। $1 लाख का क्लेम था। कितने बनते हैं ये पाकिस्तानी? 1 करोड़ 60 लाख रुपए। 1 करोड़ 60 लाख पिछली हुकूमत आपकी खा गई और उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए? नहीं दिए जी, बिल्कुल नहीं दिए। तो आप इसमें ये क्यों कह रहे हैं कि मैं अपनी आंख और किडनी जो आपने मुझे बताया वो इस बात में सदाकत है कि बेचना चाहते हैं? क्यों बेचना चाहते हैं? मैं मकरूज़ हूँ। मैं इसी केस के लिए जो मैंने लोगों से कर्ज़ा उठाया हुआ था, उस कर्ज़े को, ज़ाहिर है अब केस तो क्लियर नहीं हुआ, पैसे तो मिले नहीं हैं। अब जिन लोगों ने मुझसे पैसे लेने हैं वो तकाज़ा कर रहे हैं कि हमें पैसे दो, तुम्हारा तो केस। आपने इसमें आंख बेचने का क्यों सोचा कि आंख बेच दूंगा या किडनी बेच दूंगा, ये क्यों सोचा? ज़ाहिर है मेरे पास मुझे उम्मीद लगता है ये बिक जाएगी? हाँ बिल्कुल बिक जाएगी। पाकिस्तान में सब कुछ बिक जाता है। यहाँ पे ज़मीर बिकते हैं, इंसान बिकते हैं, हर चीज़ तो बिक जाती है। तो फिर ये आँख गुर्दा क्यों नहीं बिकेगा? नहीं, अल्लाह ना करे कि आपकी आँख या आपकी गुर्दे को कुछ भी हो। मैं तो ऐसे पूछ रहा था कि अगर क्यों आप बेचना चाहते हैं, ये वजह पूछ रहा था। अल्लाह ना करे आप सही सलामत रहें। 13 साल आपकी ज़िंदगी के इस केस को लड़ते लड़ते, अपने पैसे का हक़ लेते लेते आपकी 13 साल गुजर गए। 13 साल आपने जो है वो ज़ाया कर दिए, लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिला। यही बात है? जी बिल्कुल यही बात है। और इस पे आपका लड़ते लड़ते केस आपका 35 लाख वो जो उन लोगों का लिया हुआ था जो आपके साथ लड़ रहे थे, और वो आपसे वापस डिमांड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वो डिमांड कर रहे हैं। वो कहते हैं इस केस का कुछ नहीं बनेगा। तो अब आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मैं टैक्सी चलाता हूँ इस्लामाबाद। इमरान खान साहब को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि उन्होंने आपका बयान तो नहीं सुना। पुरानी हुकूमतों ने जो आपका जो उनको, इमरान खान को नहीं पता होगा, लेकिन पुरानी हुकूमतों ने आपके साथ जो घपला किया, उस पे इमरान खान साहब को आप क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान साहब से बहुत तवक्कुआत है मुझे, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि हमारा मामला जो है वो ब्यूरोक्रेसी तक रह जाता है, ऊपर मामला नहीं जाता, PM साहब तक नहीं जा रहा हो, क्योंकि ये मिनिस्ट्री भी, ओवरसीज़ पाकिस्तान इसकी मिनिस्ट्री भी PM साहब ही होल्ड कर रहे हैं। अगर उन तक ये बातें चली जाएँ तो जिस तरह वो रियासत मदीना का ववेला करते हैं या वो करना चाहते हैं, नज़र भी आ रहा है कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क की गरीब अवाम के लिए, उनको हमें हुकूक देना चाहते हैं, लेकिन मसला ये उन तक कोई बात पहुँचे तो फिर है ना। चलें, इस वीडियो के थ्रू हम यकीन ये लोग पहुँचाएँगे आपकी आवाज़। ये एक सफ़ेद पोश हैं और इस्लामाबाद से लाहौर आए मुझसे मिलने की, किसी तरह मेरी आवाज़ मीडिया पे रिकॉर्ड हो जाए। और 7 साल ना के इन्होंने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। 7 साल जी 7 साल। और एक बात मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि 5 अक्टूबर 2018 ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिनिस्ट्री में आसिफ साहब सेक्रेटरी थे और उनके सामने, और डिप्टी सेक्रेटरी अख्तर सईद साहब और सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी एजाज़ अहमद मेमन साहब के सामने ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के ऑफिशल्स, उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया था कि उन्होंने हमारे क्लेम यूनाइटेड नेशन को भिजवाई नहीं। अब उन्होंने क्लेम नहीं भिजवाए, उनकी नेग्लिजेंसी है, उसकी सज़ा हम लोगों को क्यों मिल रही है? ये एक सवाल है आपके चैनल की वसात से मैं पूछना चाहता हूँ PM साहब से कि जनाब उसकी सज़ा हमें क्यों मिल रही है, हमारा क्या कसूर है? चलें, PM साहब उम्मीद करते हैं कि वो आपको सुनेंगे, जब उन तक बात जाएगी इंशाल्लाह वो आपको मामला लाजमी हल करेंगे। लेकिन पहली आवाज़ बनेंगे ये लोग। ये एक सफ़ेद पोश हैं और इनका ये बताऊँ कि बच्चों की फ़ीस भी ये नहीं दे पा रहे, उसका क्या मामला है ये? लेकिन जी ज़ाहिर है जब मैं कर्ज़े उठा के पिछले साल 1 साल से तो कोविड का इशू रहा है, और आपको पता भी है कि इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा वहाँ पे सख्ती, यानी दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से सबसे ज़्यादा सख्ती कैपिटल में हुई, क्योंकि वो ज़ाहिर है कैपिटल था। वहाँ पे बड़ी बुरी तरह अब जो मामलात ज़िंदगी है ना, बड़ी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ख़ास करके ये मज़दूर तबका जो मैं हूँ, मेरे जैसे कई लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं। लेकिन मेरा इशू ये है कि मैं 2-2, 3-3 जगहों पर बटा हुआ हूँ। बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, केस की ज़िम्मेदारी, भाग दौड़, लोगों को जवाब देना, जिनके पैसे लिए हुए उनको कर्जा वापस करना, कोई एक मामला तो नहीं मेरा। मैं 5-6 जगहों पे उलझा हुआ हूँ। मैं आपकी चैनल की वसात से बिल्कुल सीरियस हूँ, यकीन करें। आप भी अगर मुझे फ़र्ज़ करें, कोई मुझे कल फ़ोन कर देना कि हम आँख लेना चाहते हैं, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ।
मैं 35 लाख की आँख भी बेचूंगा, मैं गुर्दा बेचूंगा, मेरे पास और है ही क्या है, मैं क्या करूं, क्या बेचूं मैं? मेरे पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तो 1 इंच भी ना मेरे पास कोई जगह है, ना मेरी गाड़ी है, ना मेरे पास कोई जेवरात है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। था सब कुछ। मैं कुवैत इराक वार फैक्ट्री हूँ, मैं बाय बर्थ कुवैती हूँ, मैं कुवैत में पैदा हुआ था, पढ़ा लिखा भी वहीं पे, बड़ा खुशहाल था मैं, लेकिन अब ज़ीरो हो चुका हूँ। और ये ज़ाहिर है मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। आजकल ओवरसीज़ पाकिस्तानी रीढ़ की हड्डी इस मुल्क के बने हुए हैं, तो हम भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। हम लोग भी इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। हम लोग भी ज़र मुबादला कमा के इसी मुल्क को भेजते रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वो तब के हुक्मरान थे, आज वो हुक्मरान खुद लूट मार करके इंग्लैंड और अमेरिका जाके बैठे हुए हैं, उनको को पूछने वाले। अल्लाह करेगा इमरान खान साहब आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। हमारी दुआ है कि आपकी किडनी और आपकी आँख आप पूरे सलामत रहें और आपका मसला हल हो जाए। नाज़रीन, अगर कोई मुहैया याद जो हज़रात हैं जो इनकी मदद भी करना चाहें, इनका ये नंबर आ रहा है, इस पर रब्ता करें और इस रब्ता करके आप इनकी जितनी सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और ये मेरी थ्रू जो मैं कर सकता हूँ वो किया है, बाकी अल्लाह जाने, आप जाने। और हुकूमत की हम ये कहते हैं कि हम यहाँ से आपकी आवाज़, ये सफ़ेद पोश हैं, टैक्सी अब चलाते हैं। पहले एक वक्त था कि बाहर रहते थे और बड़ा कमाते थे, लेकिन अब जो है टैक्सी पे मजबूर हो गए और उन लोगों के कर्ज़े से मजबूर होके जो हैं लोगों ने इतना तंग कर दिया हुआ है कि ये मजबूर होकर मीडिया पे आएँ और इस्लामाबाद से लाहौर आ गए कि मुझे एक दफ़ा पीएम इमरान खान साहब तक आवाज़ पहुंचानी है। तो हमारी रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जो है इनको जो है जितना भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इमरान खान तक पहुँचे और हुकूमत तक पहुँचे, ताकि इनको इंसाफ मिले। और अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं, कोई बंदा करना चाहता है इनकी हेल्प, तो वो तो इनका नंबर आ रहा है, इस पर रब्ता कर सकता है। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, एक आखिरी बात आपके चैनल के तवज्जो से कहना चाहता हूँ। आपके चैनल के सामने हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ कि जनाब पीएम साहब सिर्फ 5 मिनट अपने कीमती वक्त में से सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दें। मैं 5 मिनट में आपको टोटल कुवैत इराक वार फैक्ट्रीज़ का केस ब्रीफ कर दूँगा कि हमें जानबूझ के सज़ा दी जा रही है, हमारा कोई कतन कोई कसूर नहीं है और हम लोग कुवैत इराक वार फैक्ट्रीज़ और हम डिज़र्व करते हैं। और जो साबिक़ा हुकूमतों ने हमारे साथ किया वो भी मैं आपको बता दूँगा। सिर्फ 5 मिनट अपने कीमती वक्त में से मुझे दें, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यकीन करें, हम लोग बहुत मजबूर हैं, हद से ज़्यादा हम लोग मजबूर हैं। और ज़ाहिर है हम लोग इसके अलावा फिर ख़ुदकुशियाँ करेंगे। हम लोग अगर ये भी ना हो सका, अगर मेरी आँख भी ना बिकी, गुर्दा भी ना बिका, तो फिर मैं ख़ुदकुशी करूँगा। और मेरे पास कोई हल नहीं है, फिर क्या करूँ मैं? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है निकलने का। हक है, हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हम इदारों से। हमारा हक है जो खाया हुआ इदारों ने, उसकी सज़ा हमें क्यों मिल रही है? अगर जो खा के भागे हुए उनको पकड़ें, उनसे रिकवरियाँ करें, हमें तो दें। हमारी तो कोई गलती नहीं है ना, हमने क्या किया हुआ है? ये मैं कहना चाहूँगा जी आपके चैनल की। चलें जी, अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी आसान हो और जो अल्लाह पाक आपको आसानियाँ दे सकता है वो दे। नाज़रीन, ये थे मेरे साथ वो मजबूर शख्स जो कि अब इस हालत में आ गए। मैंने इन्हें कहा कि नहीं, अल्लाह ना करे कि आप किडनी और अपनी आँख बेचें, बल्कि मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल से अगर कोई इनकी हेल्प होती है तो वो लाजमी हो। इनका नंबर फिर से आ रहा है, कोई इनसे रब्ता करके पूछना चाहिए, जो भी करना चाहे वो भी कर सकता है। बाकी फ़िलहाल मुझे और इनको इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।